मुसलमानों का एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में। आप ये बताइए मैं कौन हूँ? आप तो हम जुड़े हुए हैं ना। आप यहाँ पर बच्चों का निकलवाइए डाटा। कितने यहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सिख बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ईसाई बच्चे भी। देखा राम के घर में चोरी हो गई। क्या सरकार के होते हुए कोई कहीं से अगर अभी चोरी कर ले तो अभी पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन आपने देखा किसी को पकड़ा कोई? अभी तक कोई खुलासा हुआ? और कहाँ पे ले गए? जंतर मंतर पे बच्चों पे या हमारी यूनिवर्सिटी पे, जौहर यूनिवर्सिटी पे सारे मुद्दे दबा दिए गए। आज फिर से यही किया गया कि जब यहाँ पर एडमिशन होते हैं ना बच्चों के, जब शुरुआत होती है तब कोई ना कोई ऐसा काम किया जाता है यूनिवर्सिटी के प्रति कि लोग भ्रमित हो जाएं कि ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई और ये खराब है। अगर वो गलत होते तो क्या 10-10 बार विधायक बनते, सांसद बनते, राज्यसभा बनते? लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। उसमें कब आया प्रशासन की, उसको 20 साल बाद याद आया कि भाई नक्शा सही नहीं है? केवल और केवल परेशान करना है, केवल और केवल हताश करना है लोगों को, और ये दिखाना है कि आदरणीय आजम खां साहब खराब काम कर रहे हैं। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर खड़े हुए हैं और जिस तरह से 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था कि जो नक्शा है जौहर यूनिवर्सिटी का वो सही नहीं है तो बुलडोज करने का, उसके बाद जो लगातार दिल्ली जंतर मंतर से लेकर के यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर रामपुर में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। तमाम जो अमन पसंद लोग हैं, जो शिक्षा के मंदिर को बचाना चाह रहे थे, वो दिल्ली से लेकर रामपुर तमाम जगह आवाज़ उठा रहे थे। जिस रामपुर को चाकू के लिए जाना जाता था, आज रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के ज़रिए जाना जा रहा है। तो जुड़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से स्टे भी लग गया है, खुश हैं लोग, क्या चाह रहे हैं आगे की, क्या कुछ कार्रवाई होगा, क्या मांगे, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। प्रशासन कहा था 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन जिस तरह आप लोग संघर्ष किए लगातार दिल्ली से लेकर के रामपुर तक, अब आप लोग की जीत तो हो गई है फाइनली? नहीं, देखिएगा अभी जीत कहाँ हुई है। ये हमारे बच्चों की जो जीत होनी है वो तो तब होगी ना कि जो ये निर्णय लिया गया है ध्वस्तीकरण का, ये इसको बिल्कुल ही समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, तब हमारी जीत होगी। बिल्कुल, मतलब वो अभी तो स्टे लगा दिया है ना। देखिएगा ये तो स्टे किस चीज़ के लिए लगाया है, ये हमारा पूर्ण नहीं है। स्टे तब होगा हमारा ये निर्णय जब बिल्कुल ही यहाँ से खत्म कर दिया जाए ध्वस्तीकरण का। तो क्या लग रहा है, क्या आपको आशंका है जिस तरह से प्रशासन कह रही है कि भाई ये जो है जौहर यूनिवर्सिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो लीगल नहीं है? देखिएगा आपको ये तो महसूस हो गया होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये रामपुर के लिए और पूरे भारत के गरीब, मजलूम और ऐसे बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है जो बेसहारा हैं। आदरणीय आजम खां साहब ने जो ये पेड़ लगाया है, इसकी छाँव पूरे भारत में जाएगी और जा रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत से यहाँ पर एक एक व्यक्ति का मन धड़का है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी ध्वस्त ना हो। अब आपने पूछा है कि यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी बनाई है, जो रामपुर को चाकू के नाम से जाना जाता था, एक कलम दी उन्होंने। कलम ऐसे ही नहीं दी जाती है। कलम के लिए बड़ा उन्होंने अपना जीवन का बलिदान कर दिया, कुर्बानी दे दी कि आज वो जेल में है। पूरा परिवार भी जेल काट के आ चुका है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां साहब और आदरणीय आजम खां साहब जेल में हैं। लेकिन सरकारों ने, आपने देखा राम के घर में चोरी हो गई। क्या सरकार के होते हुए कोई कहीं से अगर अभी चोरी कर ले तो अभी पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन आपने देखा किसी को पकड़ा कोई? अभी तक कोई खुलासा हुआ? और कहाँ पे ले गए? जंतर मंतर पे बच्चों पे या हमारी यूनिवर्सिटी पे, जौहर यूनिवर्सिटी पे सारे मुद्दे दबा दिए गए। और हमारी यूनिवर्सिटी सही होते हुए कोई नक्शा खराब नहीं है। क्या होता तो इसको मान्यता मिल जाती? बताइए आप, 20 साल से चल रही है तो क्या इसको कोई मान्यता मिल जाती? एकदम से होश में कब आया प्रशासन की, उसको 20 साल बाद याद आया कि भाई नक्शा सही नहीं है? केवल और केवल परेशान करना है, केवल और केवल हताश करना है लोगों को, और ये दिखाना है कि आदरणीय आजम खां साहब खराब काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कोई खराब काम नहीं किया है, पूरी जनता के लिए कुर्बानी दी है। आप देखें रामपुर को, गांधी समाधि देख के आए रामपुर की, सारी सड़कें देखें आप रामपुर की। तारामंडल बंद पड़ा है, इनसे आज तक तारामंडल तक नहीं चला। आप जाकर देख कर आए वहाँ पर। आप पूरे रामपुर में देखें कि क्या नहीं किया आदरणीय आजम खां साहब ने। एक छोटे से आदमी से लेके और एक बच्चों को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, कोई यहाँ पे रामपुर में कोई परेशानी नहीं थी उनकी सरकार में भी। और उनके जब वो मंत्री थे, कितनी बार विधायक बने वो, अगर वो गलत होते तो क्या 10-10 बार विधायक बनते, सांसद बनते, राज्यसभा बनते?
लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। और आज फिर से यही किया गया कि जब यहाँ पर एडमिशन होते हैं ना बच्चों के, जब शुरुआत होती है तब कोई ना कोई ऐसा काम किया जाता है यूनिवर्सिटी के प्रति कि लोग भ्रमित हो जाएं कि ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई और ये ख़राब है। ये ज़मीन एक ज़मीन यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट के नाम है। और एक जो आप जानते हैं कि उस टाइम आरडीए नहीं था जब ये बनी, तो अब आप ये बताइए उस टाइम के नक्शे कैसे आरडीए को दे दिए जाए बनवा करके। कुछ भी खराब नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सुचारू रूप से सही है और पूरी जनता की नज़रों में सही है। केवल और केवल किसके में नहीं थी, प्रशासन की और शासन की। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, यही रामपुर का वीडियो वायरल हो रहा है कि यहाँ पे बस मुसलमानों का एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में। आप ये बताइए मैं कौन हूँ? हम जुड़े हुए हैं ना। आप यहाँ पर बच्चों का निकलवाइए डाटा, कितने यहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सिख बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ईसाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ऐसे कैसे कहा जा सकता है मुजवानी कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे हर जाति हर धर्म का बच्चा शिक्षा लेने के लिए आता है। और आपको पता है गुरुकुल की तरह बनी है ये। पहले ज़माने में लोग गुरुकुल में शिक्षा लेने जाया करते थे। उन्होंने बिल्कुल यहाँ को ऐसा वातावरण दिया है कि जो बेटियाँ रहती हैं ना, यहाँ जो छात्रावास में बेटियाँ और बेटे रहते हैं, आप उनसे पूछ कर देखिए कि उनकी कितनी सुरक्षा है यहाँ पर। वो यहाँ बच्चे क्यों यहाँ पर बैठे हैं धरने पर? भाई कुछ तो उन्हें प्यार होगा ना यूनिवर्सिटी से। ऐसा ख़राब होती तो वो रुकते ही क्यों संघर्ष करते इस यूनिवर्सिटी के लिए? और प्रति एक भारत के व्यक्ति का जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके बच्चे हैं, उन सबको दुख है कि यूनिवर्सिटी हम सबकी है और इसे टूटने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से ये भी सवाल किया गया कि अगर प्रशासन को, योगी आदित्यनाथ जी को नाम बदलने का बहुत शौक है, तो अगर जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर जी स्वतंत्रता सेनानी खुद थे, अगर अगर यूनिवर्सिटी बचाइए लेकिन नाम बदलना है तो बदल दीजिए। लोग ऐसा भी मांग कर रहे हैं। नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं बदला जाएगा, जौहर विश्वविद्यालय ही रहेगा। क्योंकि जौहर साहब ने अपने जीवन में वो काम किया था जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए आदरणीय आजम खां साहब ने इस यूनिवर्सिटी का नाम जौहर यूनिवर्सिटी रखा है। और हमें गर्व है, फक्र है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। ये हमें गर्व है और हम नाम नहीं बदलने देंगे। ठीक है अनुराधा जी, अनुराधा जी खुद बता रही थी कि जिससे वीडियो जो वायरल हो रहा है कि भाई यहाँ बस मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, अनुराधा जी खुद हिंदू हैं, कह रही है कि यहाँ पे अगर लिस्ट देखना है देख सकते हैं कि इसमें हिंदू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ बीसी सर हैं हमारे, आप उनसे पता करें जाके, उनका इंटरव्यू लें। सब जाति देखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई विद्यालय हो, कोई विश्वविद्यालय हो, एक जाति से नहीं चला करते हैं। उसमें प्रत्येक जाति के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और यहाँ पर भी वही है। तो आप क्या होगा अनुराधा जी, आगे आंदोलन आप लोग जारी रखेंगे? देखिएगा, ये आंदोलन बच्चों का है और हमारे पूरे देश का है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक हमें पूरा यहाँ पे न्याय नहीं मिल जाता। और हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। और आप बताइए, गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए अगर ये यूनिवर्सिटी को इस तरह से ध्वस्त किया जाएगा? बेटियाँ कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए? जिनके पास पैसा है वो तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप बताइए कि सभी के पास पैसे हैं? इतना धन है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकेंगे, अपने बेटों को बाहर पढ़ा सकेंगे? यहाँ गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जो बच्चा अनाथ है उसको फ्री में यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। आप कितने न्यूज़ चैनलों पे बच्चे खुद बता रहे हैं इंटरव्यू में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो क्यों ऐसा किया जाए? इसको ऐसे ही रहने दिया जाए बच्चों के लिए। और हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुशहाल हैं, पूरा हमारा रामपुर, पूरे ज़िले के बच्चे खुशहाल हैं और दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने। अब तो आप पूरे दुनिया में, पूरे देश में जौहर यूनिवर्सिटी, अब रामपुर नहीं बाहर से भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए यहाँ पे। जी हाँ, अभी भी आए हुए हैं, ये नहीं कि अब आएंगे। यहाँ पे दूर के बच्चे पहले भी पढ़ रहे हैं।